औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस हसन साबिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रही हैं जलान डिस्क्लोजर्स। आज मैंने आपके लिए एक इंतहाई अहम टॉपिक को सिलेक्ट किया है और वो ये है कि अगर मुल्ज़िमान गूंगे या बहरे हैं तो उनके केस को आप कैसे फर्दर परसू करवाएंगे, या तफ्तीशी अफसर के पास जब ऐसा एक केस आ जाए कि मुल्ज़िमान गूंगे या बहरे हों तो क्या तफ्तीशी अफसर वैसी तफ्तीश करता रहेगा या ये अहज़ करने की कोशिश करेगा कि ये जो मुल्ज़िमान है एलेज कर रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे, हम बोल नहीं पा रहे, तो क्या वो वाकई अहज़ करने की कोशिश करेगा कि ये ठीक कह रहे हैं, ये नहीं ठीक कह रहे, या सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। अब ये टॉपिक इतना एक इम्पोर्टेंट है और इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ कि जब मेरे पास एक मर्डर रेफरेंस आया 302 यानी कि कत्ल का केस आया। उसमें प्रपोजिशन कुछ इस तरह की थी कि दो मुल्ज़िमान उसमें गूंगे और बहरे थे, डेफ एंड डम थे, प्लस जिसको उन्होंने मारा था यानी कि डिसीज पर्सन भी डेफ एंड डम था, और फर्दर गवाहों में से यानी फार्मल विटनेसेस तो आगे ना एक तरफ, लेकिन जो प्राइवेट गवाहान थे उनमें से एक गवाह भी ऐसा था कि जो डेफ एंड डम था। अब स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ा था उस वक्त, लेकिन जब मेरे पास केस आया तो मैंने चलान को पढ़ा और मैंने इस पर काफ़ी साइटेशन भी नोट करने की कोशिश की हर पहलू पे कि जब मुल्ज़िमान गूंगे और बहरे हों तो कौन सा ऐसा स्पेशल प्रोसीजर है जो अडॉप्ट करना पड़ेगा। हर पहलू पे जब मैंने जजमेंटें नोट करने की कोशिश की, यूट्यूब पे आया लेक्चर मैंने देखने की कोशिश की, तो मुझे कोई ऐसा एक लेक्चर नहीं मिला कि जब मुल्ज़िमान गूंगे या बहरे हों तो कौन सा ऐसा टेस्ट है या कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसके थ्रू ये पता चलाया जा सकता है कि मुल्ज़िमान गूंगे और बहरे हैं। और फर्दर जब मुल्ज़िमान गूंगे और बहरे डिक्लेयर हो जाएँ, डेफ एंड डम डिक्लेयर हो जाएँ, तो आगे कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो अडॉप्ट करने के बाद या अडॉप्ट करते हुए ट्रायल को चलाया जाएगा। ये केस बहुत ही ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग और अपनी नोयत में एक अनोखा ही केस था। इस केस को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला है कि इसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं, उन गलतियों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, चलान को बाद में डिस्कस करेंगे। आज से 10 मैं सिर्फ इस बात पे ही इत्तफाक करूँगा, ये जो मुल्ज़िमान गूंगे या बहरे हैं इस चीज़ को मालूम करने के लिए कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कराया जाता है। तो टेस्ट का मैं आपको नाम बताऊँगा, फिर फर्दर आपको थोड़ा सा प्रोसीजर भी बता दूँगा कि जब ऐसे कोई मुल्ज़िमान आ जाएँ तो आयोग कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो अडॉप्ट करता है। आज इन्हीं तमाम बातों का जवाब हासिल करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ऐसा कोई केस आता है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंटरेस्टेड की जाती है, उसको इन्वेस्टिगेशन इंटरेस्ट की जाती है, तो वो सबसे पहले देखता है कि मुल्ज़िमान से कुछ सवालात करके पूछता है कि हाँ भाई आपने ये वक़ूआ किया है या नहीं किया, आपने क्यों किया है, या 3-4 जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जब वो देखता है ना यार कि ये अब बोल नहीं पा रहे, तो वो फिर डीपीओ को एप्लीकेशन मूव करता है और डीपीओ को ये कहता है कि ये एक केस है मेरे पास रजिस्टर्ड हुआ है, इसमें जो एक्यूज्ड पर्सनस हैं वो डेफ एंड डम हैं, लिहाजा जो है वो इनका ENT स्पेशलिस्ट से बीरा टेस्ट करवाना मकसूद है। तो जो डीपीओ होता है वो दरखास्त वसूल करने के बाद एक लेटर जारी करता है जो DHQ यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का ENT स्पेशलिस्ट होता है उसके पास, और फिर बीरा टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, आपने जो नाम सुना वो टेस्ट का यही नाम है, बीरा, BERA यानी कि ब्रेनस्टेम इवॉल्व रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री टेस्ट। तो ये टेस्ट है, इसके बारे में आपने जाके सर्च भी करना है कि ये किस पर्पज़ के लिए होता है। ये जितनी भी आपकी साउंड्स होती हैं ना, इनको दिमाग के अंदर पहुंचाता है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो दिमाग के अंदर नोट की जाती है कि आया वो फ्रिक्वेंसी को नोट कर रही है या नहीं कर रही, दिमाग की अपनी जो टेस्ट। अगर आपने मुझे कहा कि इस टेस्ट पे भी आप एक वीडियो बना दे तो मैं इंशाल्लाह ये बना दूंगा, एक स्पेशल किस्म की वीडियो भी। तो ये टेस्ट करवाने के बाद अगर ये डॉक्टर ने नोट कर लिया कि वाकई गूंगे और बहरे हैं, डेफ एंड डम है, वो कहता है उस पर रिपोर्ट भी बना के सेंड करता है। तो देन फिर अगला जो प्रोसीजर होता है आईओ की तरफ से वो ये होता है कि वो दोबारा डीपीओ को एप्लीकेशन मूव करता है, बल्कि वो जो लेटर होता है वो डीपीओ की तरफ दोबारा जाता है और डीपीओ ये देखता है कि वाकई इस पर जो रिपोर्ट आई है डॉक्टर की, उस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी है कि ये जो मुल्ज़िमान हैं गूंगे और बहरे हैं। देन वो रिपोर्ट मूव होकर दोबारा मुतलका थाने में आती है, वो एप्लीकेशन दोबारा मूव करता है डीपीओ को कि मैंने इससे पहले भी एक एप्लीकेशन मूव की थी चूँकि मुल्ज़िमान गूंगे और बहरे थे और उसमें मैंने एप्लीकेशन मूव की थी कि इनका टेस्ट करवाया जाए। टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, जनाब की वसातत से ही थाने में पहुंची है, लिहाजा अब जनाब से ये सदा है कि इसमें स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए। अब जो स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर होता है उसके बाद जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो इन्वेस्टिगेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये वीडियो मैं सिर्फ इस टेस्ट की हद तक ही रहूँगा। इन्वेस्टिगेशन में यानी कि जितने भी बयान होते हैं गवाहान के, मुल्ज़िमान जितनी भी रिकवरीज करवानी होती हैं, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है इन्वेस्टिगेशन रूम में, वो सारी की सारी स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर की मौजूदगी में होती है और वो वहाँ पर जो भी मुल्ज़िमान ने कहा उसको ट्रांसलेट करके आईओ को बताती हैं और आईओ ने जो क्वेश्चन पूछा
वो ट्रांसलेट करके वो उस डेफ एंड डम जो मुसलमान होते हैं उनसे पूछते हैं और उनका जवाब फिर दोबारा आईओ को देते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। आइए मैं अब आपको लैपटॉप की स्क्रीन लेके चलता हूँ, आपके सामने ये शो हो रही होगी लैपटॉप की स्क्रीन, और इस पर मैं आपको बताऊँगा कि कुछ जो टेस्ट हैं। ये देखें, ये जो सबसे पहला टेस्ट है ना, इसमें ये है कि ये देख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ अटक ने ऑन द बिहाफ ऑफ आईओ एक लेटर जारी किया कि इसको द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ IYB DHQ हॉस्पिटल अटक। ठीक हो गया जी। प्रोविजन ऑफ रिपोर्ट रिगार्डिंग डेफ एंड डम, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्योंकि मेरे पास काफ़ी पुरानी फाइल पड़ी हुई थी, लेकिन बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा केस आ गया तो आपको बताने वाला कोई भी नहीं होगा। इट इज सबमिटेड दैट द अक्यूज का मुरासन मोहम्मद अमजद कास्ट गुजर रेजिडेंट मोहल्ला फलाना फलाना सो एंड सो, एंड सेकंड नंबर जो दूसरा मुलजिम है कि सलमान सन ऑफ अल्लाह वसाया कास्ट सो एंड सो रेजिडेंट सो आर इन्वॉल्वड इन केस ऑफ यान बिल फलानी फलानी सदर हसन अब्दाल हु आर शोइंग देमसेल्व्स डेफ एंड डम, कि वो अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं कि वो गूंगे बहरे हैं। द सेड अक्यूज्ड आर बीइंग सेंट टू योर हॉस्पिटल इन द कस्टडी ऑफ SI मोहम्मद अनवर SHO सर्कल हसन अब्दाल फॉर चेकअप एंड रिपोर्ट एज टू whether they are deaf and dumb otherwise। तो वर्निकल रिपोर्ट ऑफ SI मोहम्मद अनवर फॉरवर्डेड बाय SHO, और ये आगे फिर बताया गया कि इसके थ्रू हमें भिजवाया है। यानी कि ये बाकायदा लेटर जारी करेंगे DHQ हॉस्पिटल का जो हेड होगा, जो सुपरिटेंडेंट होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा, उसको ये कहेंगे कि मैं ये जो मुलजमान है इनको SI की कस्टडी में भेज रहा हूँ, और आपने मुझे चेक करके बताना है कि ये जो मुलजमान है ये खुद को शो तो ये कर रहे हैं कि ये डेफ एंड डम है। आपने ये बताना है टेस्ट करके कि वाकई डेफ एंड डम है या नहीं है। ठीक हो गया जी। ये पहली एक लेटर नंबर जारी की जाती है। इट इज सबमिटेड दैट द फॉलोइंग अक्यूज्ड वर प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद अनवर सब इंस्पेक्टर HIC सर्कल हसन अब्दाल फॉर देयर मेडिकल चेकअप एज दे आर शोइंग देमसेल्फ एज डेफ एंड डम कमरान, और सेकंड नंबर पे जो अक्यूज्ड है वो सलमान है। इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द ट्रू पिक्चर पेशेंट्स नीड्स बीरा टेस्ट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ ENT स्पेशलिस्ट एट द अर्लीस्ट while ENT specialist of this hospital is on medical leave and the facility of Bira is also not available in this health facility. In view of above, it is requested to make arrangements for a shifting of Muhammad Kamran son of Muhammad Arshad and Mr. Sulaiman son of Al-Wasaya accused to Benazir Bhutto Hospital Route 20 for their Bira test and expert opinion by the ENT specialist regarding their डेफनेस एंड अदरवाइज। ठीक है ना। तो ये कहते हैं जी बीरा टेस्ट की जो फैसिलिटी होंगे वो भी हमारे पास नहीं है और ENT स्पेशलिस्ट भी हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ क्या हमारे पास आ गई, तो इसका जो बीरा टेस्ट है वो करवाया जाता है। और अब जो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है वो मेरे पास नहीं है, उसकी वजह यह है कि जो फाइल है वो काफ़ी पुरानी है और उसमें से जो पेजेस हैं वो स्किप हो चुके हैं। लेकिन ये कि बेनज़ीर भुट्टो की जो रिपोर्ट आई थी हॉस्पिटल की उसमें वो वाकई डिक्लेयर हो गए थे कि ये डेफ एंड डम है, और वो चूँकि यहाँ से रेफ़र हुए थे DHQ से बेनज़ीर भुट्टो, तो वो फिर दोबारा रिपोर्ट भी यहाँ पे आई DHQ में। अब DHQ में जब आई तो डॉक्टर ने फिर फर्दर DPO को कहा कि रिपोर्ट आ चुकी है, मैंने इनको रेफ़र किया था, लिहाजा डिप्यूट किया जाए एक प्रोफेशनल जो है वो ऑफिसर को, ताकि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सके या उसकी कम अज़ कम मौजूदगी में हो सके। तो थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो इट इज स्टेटेड दैट द केस ऑफ एक्यूज मान कमरान नंबर 2 एक्यूज सलमान सन ऑफ अलावसाया रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो was referred to ENT and speech therapy department to respond to the case and to submit their valuable comments. The case of both accused was examined by the head of department ENT and head of department speech therapy thoroughly, and as per the report both the accused are deaf and mute and use sign language for communication, whereas the facility and the professional for sign language interpretation is not available in the National Institute of Rehabilitation Medicine NIRM Islamabad. This issues with the approval of Executive Director NIRM। ठीक हो गया ना। तो उन्होंने कहा जी गो कि ये दोनों डेफ एंड डम है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा जो ट्रांसलेटर है वो मौजूद नहीं है, लिहाजा हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि इसमें ऐसा कोई ट्रांसलेटर है वो मुकर्रर करवा लिया जाए। फिर उसके बाद ट्रांसलेटर मैंने मुकर्रर करवाया था, वो भी मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने मुकर्रर करवाया। और उसमें जो स्पेशल एजुकेशन जो ऑफिसर की प्रिंसिपल थी मैंने उनको मुकर्रर करवाया। स्पेशल जो एजुकेशन होती है ना उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें ये जो डेफ एंड डम लोग होते हैं, जैसे निशिमन स्कूल होते हैं, तो डेफ एंड डम लोगों को पढ़ाने के लिए भी कुछ ऑफिसर्स होती हैं या आप कह लें कि टीचर्स होती हैं। तो उनमें से किसी एक को जो है वो सरकारी जो टीचर होती हैं, किसी एक को आप इस काम के लिए तैनात करवा सकते हैं या डिप्यूट करवा सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ मेरे केस में भी। और उसके बाद फिर मैं जितनी भी मैंने शहादतें करवाई है, जितनी भी क्रॉस एग्जामिन की, जितनी इन चीफ करवाए, जब भी मैंने कोई बात करनी होती थी अपने एक्यूज अपने क्लाइंट से,
तो मैं अंडर द सुपरविजन या विद द हेल्प ऑफ सच लेडी या इंटरप्रेटर जो थी, स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर थी, उनकी हेल्प से मैं बात किया करता था। और जब वो जवाब देते थे, क्योंकि मुझे भी नहीं वो लैंग्वेज आती थी, तो मुझे बताते थे कि आपका जो क्वेश्चन है उसके जवाब में आपके जो क्लाइंट है उसने ये कहा है। बिल्कुल सेम ऐसी ही जब मैं कोई जरा वगैरह किया करता था तो शादी में जो भी चीज़ें आती थी, जज वो थ्रू द इंटरप्रेटर जो मुलजमान थे उनको पढ़ के सुनाता था कि भाई आपके खिलाफ ये शहादत आ चुकी है, ये इन चीफ एक शहादत इसने ये दी है, आपके वकील ने ये बात की है। तो जब उनका कोई भी क्वेश्चन होता था जो उन्होंने पूछना होता था मुझसे या जो मुद्दई हैं या जो गवाह हैं उनके बारे में कोई बात करनी होती थी, तो वो जज से फिर अपनी जब लैंग्वेज में बात करते थे तो वो थ्रू इंटरप्रेटर ही, यानी कि जितनी भी प्रोसीडिंग थी वो थ्रू इंटरप्रेटर फिर सारी की सारी कोर्ट में यही। और इसमें मैंने 17 या 18 गवाहान पे जरा की और पूरा केस कंक्लूड किया विद दी हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। तो ये एक अपनी नौयत का बहुत ही ज़बरदस्त केस था, बहुत ही अच्छी नौयत का केस था। मैं इस केस को भी ऐसा ऐसा डिस्क्लोज करता जाऊंगा और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको मज़ा भी आएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरी जो एफर्ट्स हैं ये आपको पसंद आ रही हैं और आप ये समझ रहे हैं कि मैं एक अलग कंटेंट बना के आपके सामने शो कर रहा हूँ, तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मैं इंशाल्लाह आपको जो सही जो आप कह लेना कि क्रिमिनल या सिविल वकालत की जो रूह है उसमें इंशाल्लाह हम घुस के इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो लोग जो वकील हैं, जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, या वो लोग या वो स्टूडेंट्स जो LLB के स्टूडेंट्स हैं, उनको इंशाल्लाह इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को मिलेंगी। अलावा भी इंशाल्लाह एक ले मैन को भी इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म किए देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।